मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। और हिंदी का यह चैप्टर है नागरी लिपि। यह चैप्टर है नागरी लिपि, जिसको है ना, इस नागरी लिपि को गुनाकर मूले जी लिखे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को यानी नागरी लिपि को पढ़ने से पहले है ना, इनके जो कवि लेखक है गुनाकर मूले, इनके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव संबंधित क्वेश्चन को जान लेते हैं। उसके बाद में हम लोग कहानी में क्या है, निबंध में क्या है क्या नहीं, इसको हम लोग एक प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के द्वारा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। इन यानी हिंदी के गुनाकर मूले के द्वारा जो लिखा गया जीवन काव्य है, निबंध है नागरी लिपि, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग अभी देखते हैं गुनाकर मूले के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, गुनाकर मूले का जन्म 1935 में हुआ था। ऑप्शन ए। गुनाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 में। अब अगला देखेंगे कि गुनाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। गुनाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि गुनाकर मूले का जन्म 1935 में हुआ था। और वह कहाँ हुआ था? तो आपको याद रहना चाहिए, गुनाकर मूले का जन्म 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिला है, उसी जिला में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। जिला क्या है? अमरावती, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन कि गुनाकर मूले अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए। गुनाकर मूले अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहने का मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा ना, वह कहाँ से प्राप्त किए? तो वे गांव से प्राप्त किए, यानी ऑप्शन बी गांव से, यानी ग्रामीण। क्या होगा? ग्रामीण इलाकों से प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वे मिडिल तक पढ़ाई किस भाषा में किए। वे मिडिल तक पढ़ाई किस भाषा में किए, यानी पहला से लेकर के 8वां तक पढ़ाई जो किए वह किस भाषा में किए। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि उसने मिडिल तक की पढ़ाई मराठी भाषा में किया। किस भाषा में किया? मराठी भाषा में। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। गुनाकर मूले का निधन कब हुआ था। गुनाकर मूले का निधन मतलब होता है मृत्यु। दोस्तों, निधन मतलब क्या होता है? मृत्यु। निधन को हमें मृत्यु प्रवाची शब्द है जानते हैं, यानी निधन मतलब मृत्यु होता है, ठीक है ना। तो गुनाकर जी का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों, गुनाकर जी का निधन 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। आगे देखते हैं। अगला है उनके प्रमुख कृतियों का नाम क्या क्या है। उनके प्रमुख कृतियों का नाम क्या क्या है? तो उनके प्रमुख कृतियों का नाम अक्षर कहानी भी है, इतिहास और संस्कृति है, सौरमंडल भी है, महान वैज्ञानिक भी है, यानी सभी। ऑप्शन नंबर ई, यानी इसमें आंसर क्या होगा? सभी। यानी गुनाकर मूले जी के द्वारा अक्षर और कहानी भी लिखा गया है, इतिहास और संस्कृति भी लिखा गया है, सौरमंडल भी लिखा गया है और महान वैज्ञानिक ऑप्शन सब है, इसलिए ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला है गुनाकर मूले द्वारा लिखा गया, ये जो नागरी लिपि है गुनाकर मूले के द्वारा जो लिखा गया है, क्या है? कहानी है कि निबंध है कि महाभारत की लेख। तो दोस्तों, गुनाकर मूले जी के द्वारा लिखा गया नागरी लिपि यह निबंध है। क्या है? निबंध है। आगे चलते हैं। यह निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? यह निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों, यह निबंध भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। किससे लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन इज बी राइट आंसर। यह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। अगला है संसार की सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी किस पुस्तक में दी गई है। संसार की प्रमुख लिपियों की विस्तृत जानकारी किस पुस्तक में दी गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अक्षर कथा में। किस में होगा? अक्षर कथा में, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अक्षर कथा। आगे चलते हैं। गुनाकर मूले के द्वारा लिखा गया निबंध क्या है? इनके द्वारा लिखा गया निबंध क्या है? तो इनके द्वारा लिखा गया निबंध नागरी लिपि है। क्या है दोस्तों? नागरी लिपि। छूट गया 9 में आकार, इसमें क्या होगा दोस्तों? नागरी लिपि, यानी आकार होगा। क्या होगा? आकार, नागरी लिपि होगा। अब दोस्तों, इस चैप्टर के जो निबंधकार हैं गुनाकर मूले जी, इनका जो भी मतलब संक्षेपण में हम कह सकते हैं, जो चर्चाएं थी वो हम लोगों ने कर लिया। अब इस
गुणाकर मूल्य जी के द्वारा लिखा गया निबंध वस्तुनिष्ठ नागरी लिपि, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि नागरी लिपि को अन्य किस नाम से जानते हैं। नागरी लिपि को अन्य और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों देवनागरी नाम से। किस नाम से? देवनागरी। किस नाम से दोस्तों? देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। अगला दोस्तों है, कितने सदी पहले इस लिपि के टाइप बने? तो दोस्तों 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने। कितने साल पहले? 2 साल पहले इस लिपि के टाइप बने। अगला दोस्तों है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? दोस्तों मराठी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। आगे चलते हैं, दक्षिण भारत की लिपि को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत में जो लिपि है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत में जो लिपि है उसे नंदी नागरी लिपि कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, मोहम्मद गोरी अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे खिलजी लिखा गया नहीं, इनका पूरा नाम है अलाउद्दीन खिलजी और शेषा सूरी आदि शासकों ने अपना सिक्का किस लिपि में छपवाया है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा कि ये लोग मतलब ये तीनों और कोई लोग है ना, अपना जो सिक्का जो था ये नागरी लिपि में छपवाए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, बादशाह अकबर जो सिक्के चलवाए थे उस पर किसका आकृति था? बादशाह अकबर जो था उन्होंने भी सिक्का चलवाया, तो उस पर किसका फोटो था? तो उस पर फोटो था राम और सीता का। ऑप्शन बी राम और सीता का। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस सदी में नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था? किस सदी में? किस सदी में दोस्तों नागरी लिपि का प्रचलन पूरे देश में था? तो 8वीं से 9वीं सदी में है ना, नागरी लिपि का प्रचलन पूरे देश में था। अगला है, नागरी शब्द किस देश के बड़े नगर से संबंध रखते हैं? नागरी शब्द जो है किस देश के बड़े नगर से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर भारत। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर भारत। अगला क्वेश्चन 19 नंबर चलते हैं, कह रहा है, बांग्ला लिपि नागरी लिपि को क्या है? बांग्ला जो लिपि है वह नागरी लिपि की क्या है? तो नागरी लिपि की बहन है। नागरी लिपि क्या है? बहन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आगे देखेंगे, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो दोस्तों गुप्तों की राजधानी को देवनागर कहा जाता है। क्या कहा जाता था? देवनागर। अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी, इस्लामी शासकों का शासन कब आरंभ हुआ? तो इस्लामी शासकों का शासन 13वीं सदी में आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? 13वीं सदी में आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद है। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद है। अगला है, बेतामा कहाँ है? तो बेतामा दोस्तों इंदौर के पास है। बेतामा कहाँ है? इंदौर के पास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों काशी में देवनागरी की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों समाप्त होता है, यानी गुणाकर मूल्य जी के द्वारा जो निबंध है यह लिखा गया नागरी लिपि, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस प्रश्न को हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया। कोशिश करते हैं कि अगर आप कॉपी कलम निकाले होंगे तो इसे नोट कर लीजिए और अपनी तैयारी को स्ट्रांग कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर हम मिलते हैं